अहम खबर आपके साथ शेयर करें कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई थी। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे। कुछ ही देर कबल ये समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर, जिसमें जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी रह गई है और अब साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो मासूम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी रह गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया है, जबकि उसके जवाब में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हर्फ पर नहीं है। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, जबकि आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद ही बयान दे दिया था। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब मलिक, बताएगा कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, ये हसीब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस अतहर मीर लल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो मासूम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी रह गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। हसीब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ज़मानत मंजूर हो गई है शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये साइफर केस है जिसके अंदर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर की गई हैं। 3 रुकनी ये बेंच था, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीर लल्लाह पर मुश्तमिल ये बेंच था। आज ये समाअत हुई है और अदालत ने साइफर केस के अंदर बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के इवज जमानत मंजूर की है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो बानी चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया था, जबकि प्रोसिक्यूटर जो थे रिजवान अब्बासी, जुल्फिकार नकवी और जो थे खबर शाह, वो अदालत में पेश हुए थे और प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था। ये जो है पॉइंट उठाया गया था कि शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत की दरख्वास्त है उसके ऊपर अब तक हमें नोटिस नहीं हुए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि नोटिस हम कर देते हैं और आज ही इसके ऊपर जो दलाइल हैं वो भी सुनेंगे। जिसके बाद अदालत में सलमान सफदर और जो शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे अली बुखारी, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल भी दिए गए थे और उनकी जानिब से बेसिक जो पॉइंट था वो यही था कि जो साइफर केस है, साइफर है, उसको डी क्लासिफाई किया गया था और उसके बाद जो है उसे पब्लिक किया गया था। और क्योंकि डी क्लासिफाई होने के बाद उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो साइफर केस है, क्योंकि वजारत खारजा की जानिब से जो ओरिजिनल साइफर था वो उनके पास ही मौजूद है। और ये अदालत की तरफ से भी सवाल उठाया गया था कि जब ओरिजिनल जो साइफर है वो वजारत खारजा के पास है तो फिर ओरिजिनल उनके पास होने के बावजूद फिर ये क्या पॉइंट है आपका कि आप जो कह रहे हैं, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक जो तरीक़ेकार होता है उसको फॉलो नहीं किया गया था। और इसके बाद अदालत ने जो है अभी फिलहाल जमानतें मंजूर की हैं। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सवाल उठाया गया था कि क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है, तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखता है और साइफर कब तक वापस करना लाजमी होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया था कि ना प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है, ना तफ्तीशी अफसर को
तो इंक्वायरी में क्या सामने आया था। जस्टिस का मकाम चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानिब से सवाल उठाया गया कि क्या गवाहान के बयानात हलफ पर हो रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक तो लग रहा है कि जो गवाहान हैं उनका बयान हलफ पर नहीं लिया जा रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की गई हैं, क्योंकि आजम खान जो है वो गुमशुदा हो गए थे और तकरीबन महीना के बाद वापस आने के महीने के बाद जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी। एक माह आजम खान खामोश क्यों रहे हैं, ये उनकी जानिब से भी सवाल उठाया गया था। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जो थे रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से कहा गया कि आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था, जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अब्बासी साहब ऐसी बातें ना करें जो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हैं। अदालत में ये भी सवाल उठाया गया समाअत के दौरान कि शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम गया है। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था और जिसके ऊपर रिजवान अब्बासी की जानिब से बताया गया कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था, जिसके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि क्या असल साइफर पेश हुआ था, जिसके ऊपर रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से बताया गया कि डी कोड करने के बाद वाली जो कॉपी थी वो सलामती कमेटी में पेश हुई थी, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी एक सवाल उठाया गया था जो कि वैलिड था कि साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर है। साइफर के हवाले से कानून दिखाएं, जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को बताया था कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से बताया गया कि सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी, वर्बली रिटन में नहीं कहा गया था। तो ये दलाइल दिए गए थे, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने बानी पीटीआई